हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बोला था कि हम डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसकी क्या है, जो आपके पास बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट आता है मीन्स इट मीन्स टोटलिंग द टू साइड ऑफ एन अकाउंट एंड फाइंडिंग द बैलेंस। बैलेंस होता है जो दो साइडें हम लेते हैं। अकाउंट मैंने डिस्कस किया था ना, टी शेप में होता है। हाँ गुड, ठीक है। तो टी शेप में जो दो साइडें आती हैं, एक साइड कौन सा नाम देते हैं, दूसरे साइड कौन सा नाम देते हैं, उन दोनों के साइड का बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है, वैसे भी हम बोलते हैं कि 10 रुपये लेके शॉप पे जाते हैं, 8 रुपये की हम टॉफ़ियाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 रुपये हमारे पास बच जाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो बच गया पैसा वो हमारे लिए क्या है, बैलेंस। जो बच गया इट मीन्स जितना देने का था वो दे के जो हमारे हाथ में बच गया वो क्या बचा हमारे पास, बैलेंस। अगर हम इन उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ठीक है। वैसे उसी चीज़ में हमारा आंसर भी छुपा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमने एक एसएस अकाउंट बनाया। एसएस अकाउंट में टी शेप में हमने एक अकाउंट ले लिया, ठीक है। इसमें टी शेप लगा के पहला कॉलम डेट का, दूसरा पार्टिकुलर, लेजर फोलियो या इसको जर्नल फोलियो भी बोल सकते हैं, ठीक है। अमाउंट इन रुपीज़, एवरी ट्रांजैक्शन के साथ रुपीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं हेडिंग पे ही अमाउंट इन रुपीज़, ठीक है। आगे डेट, पार्टिकुलर अगेन, लेजर फोलियो एंड अमाउंट इन रुपीज़। अब मैंने क्या बोला था, जो आपकी राइट साइड है उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CR बोलते हैं, ठीक है। और जो आपकी लेफ्ट साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिटर, ठीक है। डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड। तो डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, DR, ठीक है। अब मान के चलो डेबिट हम उस चीज़ को बोलते हैं जो बढ़ रही होती है, और जो घट रही होती है उसको क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। जो घट रही होती है उसे क्रेडिट बोलते हैं और जो बढ़ रही होती है उसको डेबिट बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल करके मैं 5-6 ट्रांजैक्शन आपको इसमें करवाऊंगी, बैलेंसिंग बताऊंगी बैलेंसिंग करते कैसे हैं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास 5 ट्रांजैक्शन है डेबिट साइड में। पहली ट्रांजैक्शन डेट की जगह फॉर कुछ भी हो सकती है डेट इसकी, पार्टिकुलर मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं ले रही हूँ, सिर्फ अमाउंट ही आपको बताऊंगी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5000, 10,000 दूसरी ट्रांजैक्शन है, तीसरी 6000 है, फोर्थ वन आपके पास 2000 है एंड फिफ्थ वन आपके पास 7000 है, ठीक है। उसी तरह से क्रेडिट साइड का बैलेंस आपके पास कितना है, 3 ट्रांजैक्शन मैंने डिस्कस की। पहली ट्रांजैक्शन 7000 की है, दूसरी आपके पास 1000 की है, तीसरी आपके पास 7000 की है। अब गाइस ये काम करके मतलब दिस वन आपने जस्ट ये करना है और आपने ये करना है, ठीक है। इसके बाद आपने रफ वर्क करना है। रफ वर्क मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखना है, जो रफ वर्क आपके पास है, रफ वर्क में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रफ वर्क है हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल, ये सारा का सारा टोटल करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया हमारे पास, 5000, 10,000, 6,000, 2,000 एंड 7,000, टोटल हमारे पास आ गया 30,000, ठीक है। उसी तरह से हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 7,000, 1,000, 7,000, टोटल कितना आ गया आपके पास 15,000। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। सबसे पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कौन से साइड वाला है, डेबिट साइड वाला। डेबिट साइड वाला कितना है आपके पास, 30,000, ठीक है। तो 30,000 बैलेंसिंग दोनों साइड आपने डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी, दोनों साइड में वही लिख देना है आपने, ठीक है। 30,000 आपका इधर भी आ गया और 30,000 आपका इधर भी आ गया, दोनों साइड लिख दिया आपने। जो ज़्यादा मतलब लास्ट आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो दोनों साइड लिख दिया आपने, ठीक है। फिर आपने करना है बैलेंसिंग। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि बैलेंसिंग कैसे करेगा, बैलेंसिंग होगी कैसे, गुड, दैट इज बैलेंस। जो दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 30,000 माइनस 15,000, जो इसमें से लेस करके मेरे पास आ रहा है, ठीक है, वो मेरे पास बैलेंसिंग होगा। और वो किस साइड लिखेंगे, जिस साइड का अमाउंट जो कम होगा। ये वाला अमाउंट मेरे पास कितना आ रहा था गाइस, 15,000 आ रहा था, ठीक है। और इस साइड वाला 30,000, तो दोनों ज़्यादा बार लिख दिए। जो कम साइड वाला है उसमें मैंने 15,000 और लिख दिया, 15,000 और लिख दिया। ये क्या बना मेरे पास, बैलेंसिंग, ठीक है गाइस। ऐसे हम बैलेंसिंग
कैसे करते हैं अकाउंट की, वो डिफाइन करते हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, आगे हम अकाउंट बनाएंगे, टैली करेंगे उसको, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी कि बैलेंसिंग कैसी होगी। जो भी कम साइड वाला होता है उसमें हमें जो डिफरेंस बिटवीन टू साइड, जो टू साइड का डिफरेंस होता है उसको हम उसमें डाल देते हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है गाइज, ठीक है। अब हमारा डिस्कस करेंगे डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस आपका कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस किसे कहते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड आपकी ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड से, ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा आती है क्रेडिट साइड से ग्रेटर देन, ठीक है, तो इट मीन्स वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है डेबिट साइड से तो वो बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, उस बैलेंस को क्या बोलेंगे हम, दैट इज जो ज़्यादा होगा डेबिट साइड, बैलेंस इज डेबिट। और अगर क्रेडिट ज़्यादा हुआ डेबिट से तो बैलेंस इज क्रेडिट। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी मैं, एक दो ट्रांजेक्शन का। मैंने एसएस अकाउंट अगेन बना दिया, एक साइड मैंने लाइबिलिटीज अकाउंट बना दिया। ठीक है, एसएस अकाउंट में मैंने दो ट्रांजेक्शन ले ली, 10,000 की और 8,000 की। ठीक है, उसी तरह से क्रेडिट साइड में मैंने 7,000 की एक ट्रांजेक्शन ले ली। अब ज़्यादा बार कौन है, 10 और 8 18,000, तो 18 जो मैंने बोला जो लास्ट है वो दोनों साइड बैलेंस कर दो उसको, और कम कितना आया 11,000। तो मतलब क्या था, ये डेबिट साइड जो थी मेरी ज़्यादा थी किससे, क्रेडिट साइड से, तो इसका बैलेंस कितना आया 11,000। तो वो कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस। समझ गए ना बात को, मैंने बोला डेबिट अगर ज़्यादा है क्रेडिट से तो इट मीन्स वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो देख लो 18,000 इसका है, 7,000 इसका है, डिफरेंस बैलेंस मैंने निकाला 11,000 बैलेंस आ गया। तो वो बैलेंस कौन सा होगा आपका, बैलेंस ऑफ डेबिट। ठीक है, इसी तरह से दूसरी साइड मैंने एक लाइबिलिटीज अकाउंट बना रखा है। लाइबिलिटीज अकाउंट में मैंने क्या किया है, पार्टिकुलर लिया है मैंने, उसमें 8,000 की एक ट्रांजैक्शन ली है डेबिट साइड में, और दूसरे साइड मैंने एक 3,000 की ट्रांजैक्शन ले रखी है, एक मैंने 10,000 की ट्रांजैक्शन ले रखी है। ठीक है, अब कौन से ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। ठीक है, क्योंकि ये 13,000 आ रहा है, देख लो 10,000 और 3,000 आपके पास 13,000 आ गया, और दूसरे साइड एक ट्रांजैक्शन है 8,000 की। ठीक है, तो इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है किससे, डेबिट बैलेंस से। ठीक है, तो कितना बैलेंस आया उसका 5,000, 13,000 लिख दिया हमें, और इसमें से इसको लेस करके 5,000 आ गया सर। तो ये कौन सा है स्टूडेंट, कौन सा बैलेंस है आपका, क्रेडिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि क्रेडिट बैलेंस उसे बोलते हैं जो डेबिट बैलेंस से ज़्यादा होता है। अगर क्रेडिट साइड आपकी डेबिट साइड से ज़्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस आएगा, अगर डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो वो आपका डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है गाइस, ओके, ये मेरा आज का लेक्चर था। कल फिर डिस्कस करेंगे नई टॉपिक के साथ, इसके आगे वाले जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, उसके साथ हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, रूल आज मेरा था कि मैंने सारे के सारे रूल अकाउंट के आपको जो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कैसे किया जाता है, उसके मॉडर्न कौन से अकाउंट थे, ठीक है, ट्रेडिशनल कौन से थे उसके, ठीक है, ये सारे के सारे आपके साथ डिस्कस हो गए। कल हम नई टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।